हेलो और वेलकम इथेरियम के एक और अपडेट वीडियो में। इथेरियम चार्ट पर हम अभी भी एक पोटेंशियल अप ट्रेंड ट्रैक कर रहे हैं जो लार्जर टाइम फ्रेम पर अब तक चेंज नहीं हुआ है। हम ऑब्वियसली चार्ट को एक एलियट वेव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और जो आप यहाँ चार्ट पर देख सकते हैं वो ये है कि एक सी वेव रैली शायद अनफोल्ड हो रही है। ये वेव C(5) होगी इस केस में इस चार्ट पर। पांचवा वेव एक ABC स्ट्रक्चर के रूप में देखी जाएगी क्योंकि ओवरऑल पैटर्न जो 2022 या 2022 के लो से डेवलप होना शुरू हुआ था वो एक सो कॉल्ड इंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाता है और ये इंडिंग डायगोनल्स करेक्टिव सब वेव स्ट्रक्चर से बनते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक 5 वेव मूव है लेकिन सब वेव स्ट्रक्चर्स ABC पैटर्न है जो करेक्टिव हैं। हम नॉर्मल 5 वेव पैटर्न्स नहीं देख रहे बल्कि करेक्टिव मूवमेंट्स देख रहे हैं और ये हमेशा डिटरमाइन करना मुश्किल बना सकता है कि क्या कहीं कोई लो एक्चुअली फॉर्म हो चुका है, क्योंकि आमतौर पर हम 5 वेव मूवमेंट्स देखते हैं किसी भी लो से ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके एक सब्सटैंशियल लो फॉर्म हो चुका है। लेकिन अगर हमें सिर्फ 3 वेव्स दिख रही हैं इसका मतलब ये हो सकता है कि इस चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में अभी भी प्राइस और ऊपर जा सकती है। समझना शायद इतना आसान ना हो लेकिन बेसिकली अगर 3 वेव मूव होती है तो ये लोअर प्राइसेस के लिए भी दरवाजा खोल देती है। इस वजह से हमें सपोर्ट लेवल्स पर ज्यादा काम करना होता है और माइक्रो स्ट्रक्चर्स पर कम। मैं ऑब्वियसली माइक्रो स्ट्रक्चर्स को भी ट्रैक कर रहा हूं लेकिन यह समझना जरूरी है कि किसी चीज को कंफर्म करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन एक ट्रेडर के लिए सिर्फ कंफर्मेशन का वेट करना जरूरी नहीं होता। ट्रेडर के लिए रिवार्ड और रिस्क के लिए कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इस वक्त हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वेव बी ने बॉटम बना लिया है। इसका और कंफर्मेशन चाहिए जो हम छोटी टाइम फ्रेम पर देखेंगे। छोटी टाइम फ्रेम्स पर कुछ कंफर्मेशंस मिल सकती हैं लेकिन ये थोड़ा वक्त लेगा जब तक हम पूरे यकीन से कह सकें कि इमीडिएट रिस्क ऑफ अनदर लो खत्म हो चुका है। फिलहाल ये लो सिनेरियो के अकॉर्डिंग एक और लो बन सकता है। ये वो सिनेरियो होगा जिसमें प्राइस सिर्फ एक लो फॉर्म करे वेव 5 ऑफ C में जो एक लार्जर वेव 4 का पार्ट होगा। लेकिन अभी के लिए मेन थीसिस ये है कि 4th वेव ने अगस्त में बॉटम बना लिया था। यह सिर्फ एक A वेव रैली थी जो दिसंबर हाई तक गई थी। उसके बाद एक B वेव करेक्शन आई जो फरवरी लो तक गई और अब हम C वेव में हो सकते हैं। C वेव खुद एक 5 वेव मूव है। चलिए शॉर्टर टाइम फ्रेम देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि कीमत शायद रैली कर चुका है जो मैं लेबल कर रहा हूं वेव 1 लार्जर C वेव का जो अब सेट जा रही है। हमें एक इनिशियल रैली मिली फरवरी लो से और तब से प्राइस सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। हम एक बहुत ही स्लो साइडवेज ओरिएंटेड प्राइस रेंज और प्राइस बिहेवियर देख रहे हैं। यह पूरी तरह से संभव है कि शॉर्ट टर्म बुलिश सिनेरियो में भी प्राइस एक और लो फॉर्म करे पिछले लो के नीचे। मतलब प्राइस डिप कर सकता है संडे 9 फरवरी के लो से नीचे और शायद लोअर सपोर्ट लेवल्स को टच करे जो $2270 से $2400 के बीच में। तो ये इंटायरली पॉसिबल है। हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी जैसे कि रेड लाइन के नीचे ब्रेक होना जो यहाँ $2525 के आसपास है। ये कंफर्म करेगा कि वाइड सिनेरियो वेब 2 में जो एक करेक्टिव पुलबैक है फर्स्ट रैली के बाद अभी भी अनफोल्ड हो रहा है। लेकिन दोस्तों हम एक हायर लो देखना चाहेंगे और आइडियली प्राइस किसी भी बुलिश सिनेरियो में $2270 के नीचे ब्रेक नहीं करेगा। उसके बाद हमें एक थर्ड वेव रैली देखने को मिल सकती है अप साइड की तरफ जो शायद हमें करीब $3500 तक ले जा सके जनवरी के प्रीवियस स्विंग हाईज के आसपास और फिर एक और हायर लो वेव 4 में और फिर एक हायर हाई वेव 5 में। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। एक डायरेक्ट बुलिश या डायरेक्टली बुलिश सिनेरियो ऑरेंज में हाईलाइट किया गया है। इस केस में प्राइस सीधा ऊपर जाएगा लेकिन हमें इसका एविडेंस चाहिए। मुझे इसकी हाई लाइकलीहुड अभी नहीं दिख रही। ये पॉसिबल है और जब तक हम रेड लाइन के ऊपर हैं हम इसे ट्रैक करेंगे लेकिन अभी कोई अपसाइड मोमेंटम दिख नहीं रहा जो इसे सपोर्ट करे। तो अगर फरवरी हाई जो 3rd फरवरी हाई है $2927 ब्रेक होता है तब हम फाइनली इस रेंज से बाहर निकल सकेंगे और ऊपर की ओर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये था इथेरियम का अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन दबाएं। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें यार। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।